बाबा की बखिया उधेड़ कर रख देंगे। जी हाँ, बाबा रामदेव की बखिया उधेड़ देंगे। बाबा रामदेव पर कठोर टिप्पणी भ्रामक विज्ञापन के मामले में करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब स्वयं कटघरे में खड़े हो गए हैं। क्या इस तरह की टिप्पणी की जा सकती है? कार्यवाही होना एक अलग बात है, लेकिन क्या इस तरह की टिप्पणी किसी न्यायाधीश के द्वारा, न्यायमूर्ति के द्वारा करना संवैधानिक दायरे में आता है? आज का विषय हमारा इन्हीं संदर्भों में, जिस जज साहब ने इस तरह की टिप्पणी किया है वह खुद कटघरे में खड़े हो गए हैं और पुराने कुछ सेवानिवृत्त जज साहब लोगों ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी करने से न्यायालय को परहेज करना चाहिए। कुछ एक डिसीजन जो हुए हैं पूर्व में, उसका भी उल्लेख करना आज के इस वीडियो में समीचीन समझता हूँ। जज साहब ने क्या कहा उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, कुछ और भी हमारे संज्ञान में ऐसे मामले हैं, जैसे अवमानना का यह मामला है। बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पर 2 बार इन लोगों ने क्षमा मांगा और लेकिन कोर्ट ने क्षमा नहीं किया। इस पर बवाल मचा हुआ है और अपने अपने ढंग से इसका लोग विवेचन कर रहे हैं। हम भी अपने ढंग से करेंगे और हमें भी ऐसा करने का अधिकार है। एक अवमानना के मामले में, अब उस जज साहब पर हम आते हैं, उसके पहले एक अवमानना यानी कोर्ट का जो आदेश हुआ, यदि उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, नहीं किया गया, तो यह कोर्ट के अवमानना का सवाल है। तो कोर्ट के अवमानना का सवाल यह है कि आपने उनकी बात नहीं माना तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा और अवमानना का मुकदमा चलेगा। अवमानना के मुकदमा में सजा, जुर्माना या सब प्रावधान किए गए हैं। एक अवमानना के मामले में एक प्रशासनिक अधिकारी साहब चले गए कोर्ट में। जज साहब ने कहा, इस तरह की गलती, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। ऐसा मुझसे बताया है वकील साहब लोगों ने, कहा कि दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। तो साहब खड़े हो गए। कराते हैं लोग, अवमानना में ऐसे होता है, अन्य मामलों में भी होता है। तो और हुजूर सरकार कह के लटक के जाते ही हैं। हमने पूर्व के कुछ वीडियो में बताया है कि मेरे साथ कैसा हुआ था न्यायालय में, इसका उल्लेख हमने किया है कि हम लटक करके नहीं गए तो जज साहब खफा हो गए, और खफा हो गए तो क्या क्या हुआ उसको हमने बताया है। अब जज साहब का आचरण कैसा होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो अब लोग बहुत खुश हो रहे थे वकील साहब लोग कि जज हो तो ऐसा, और दीवार की तरफ करके मुंह करके खड़ा करा दिया, हाथ खड़ा करा दिया। तो अगर मैं होता, मान लीजिए, तो मैं जज साहब से कहता कि आप अपनी सीमाओं को जानिए। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमको मुर्गा बनाएंगे, खड़ा कराएंगे और कह देंगे कि हाथ खड़ा करिए, लटक जाइए। आपको किसने अधिकार दिया? हम जो भी करना हो आप करिए, जो कानूनी और संवैधानिक दायरे हैं, लेकिन आप हमको, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बहरहाल वकील साहब लोग थे, हमारी भी बहस हो गई। उन लोगों ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन करता कौन है, किसकी हिम्मत है जब न्यायालय में लोग जाते हैं। तो बहरहाल चलिए, बालकृष्ण और योग गुरु बाबा रामदेव ने सशर्त सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगने के लिए हलफनामा दायर किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। यह सुनवाई न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति असानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ कर रही थी। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने प्रस्तुत प्रकरण पर लापरवाही बरतने के लिए उत्तराखंड के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रति घोर नाराजगी जताते हुए कहा, हम आपकी बखिया उधेड़ देंगे। अच्छा, यह तो न्यायालय ने इतना कहा। अब प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं? गाड़ देंगे, नाप देंगे। और जब तक डीएम साहब अगर मीटिंग ले रहे हैं ना, कमिश्नर साहब, और मान लीजिए 25 विभाग हैं सरकारी विभाग, जिसको खड़ा कराया, तो वह जब तक साहब कहेंगे नहीं तब तक वह बैठेंगे नहीं। कृषि अधिकारी खड़े रहेंगे, उद्यान अधिकारी खड़े रहेंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी खड़े रहेंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी खड़े रहेंगे, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर साहब खड़े रहेंगे, जब तक कि साहब कहेंगे नहीं ठीक है बैठो, तो बैठ जाएंगे, नहीं तो खड़े रहेंगे। ये है, अभी भी चल रहा है, हम कोई झूठ थोड़ी कर रहे हैं, आप पता कर लीजिएगा। तो धारदार टिप्पणी को लेकर के जज साहब पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति लोग इसको लेकर के आगे आए हैं, कह रहे हैं कि अदालत की अवमानना बाबा रामदेव और उनकी कंपनी ने किया है, किंतु अदालत की कार्यवाही में संयम का मानक स्थापित करना चाहिए, शालीनता का परिचय देना चाहिए। अदालत एक ऐसा मंच है,
अब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अदालत एक ऐसा मंच है जिससे निष्पक्ष संवैधानिकता और वैधता की उम्मीद आम जनमानस को होती है। अदालत एक ऐसा मंच है, वो भी सुप्रीम कोर्ट। आम आदमी एप्लीकेशन लेकर के अपना सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, किसी अधिवक्ता की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको दिखाया भी था, हमने वहाँ एप्लीकेशन दिया, आरटीआई लगाया और वीडियो भी किया, सामान्य एप्लीकेशन, और वहाँ मुहर लगवाया कि मुहर लगा के दीजिए साहब। तो ये आम आदमी की ताकत है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक मंच है। अवमानना का उल्लंघन करने वाले के भीतर तक डर का समावेश हो, कानून का शासन हो। माननीय न्यायालय को अपने आदेशों की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि उसकी गरिमा और सम्मान बना रहे। बखिया उधेड़ देंगे, यह तो धमकी जैसा ही है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम बताएंगे क्या है मामला बाबा रामदेव का, जिस पर मोटी मोटी चर्चा हमने पहले भी किया है। आप जानते भी हैं, हम कोई नया ज्ञान बांटने नहीं आए हैं, और फिर से एक बार हम मोटी मोटी चर्चा कर देते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं 2005 में बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह, जिनका बंगला दिल्ली में भी था, और उन्होंने उस बंगले को खाली नहीं किया था। बंगले ऐसे ही पड़े रहते हैं, खाली कराने में बड़ी दिक्कत होती है। कुछ लोग खाली नहीं करते हैं, कुछ कोर्ट के आदेश पर खाली करते हैं, कुछ के सामान फेंके जाते हैं। तो एक प्रकार से दिल्ली का यह बंगला अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया था। जज साहब इस पर क्या कह रहे हैं? इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए जज साहब ने टिप्पणी किया था, कहा बिहार के राज्यपाल दिल्ली में बंगला लेकर क्या कर रहे हैं? उन्हें अब बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता। बूटा सिंह के बंगले के प्रति टिप्पणी थी, बिहार के वह गवर्नर थे। आगे कह रहे हैं जज साहब, जो कह रहे हैं यहाँ तक तो ठीक था। जज साहब ने आगे टिप्पणी किया, उन्हें बाहर फेंक दीजिए, उन्हें बाहर फेंक दीजिए। यह कहना कि बंगला खाली करा दीजिए, यह तो ठीक है। उन्हें बंगला नहीं लेना चाहिए, उन्हें बंगला छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ा है तो खाली कराइए, यह है। लेकिन उन्हें बाहर फेंक दीजिए, इस टिप्पणी पर संबंधित जज के ऊपर विधि व्यवस्था के उल्लंघन का मामला लोगों ने कहा था। और इस परिप्रेक्ष्य में कृष्णा स्वामी बनाम भारत संघ का मामला मील के पत्थर जैसा देखा जाता है। यदि देखा जाए तो कृष्णा स्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संवैधानिक अदालत के जजों का आचरण समाज में सामान्य लोगों से कहीं बेहतर होना चाहिए। आगे कह रहे हैं, न्यायिक व्यवहार के मानक बेंच के अंदर और बाहर दोनों जगह सामान्य रूप से दिखना चाहिए, और ऐसे व्यवहार ऊंचे होने चाहिए। अच्छी तरह से स्थापित परंपराओं की एक अलिखित आचार संहिता। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपनी टिप्पणी में कि यह एक अलिखित आचार संहिता है, जिसे कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन अपेक्षा की जाती है कि इस तरह का आचरण वह करेंगे। न्यायिक आचरण के लिए दिशा निर्देश है ऐसा। जज कैसा होना चाहिए, इसे परिभाषित करते हुए कहा, उच्च न्यायालय के जजों को सभी कमजोरी और दुर्बलताओं, मानवीय असफलताओं और कमजोर चरित्र वाले मिट्टी के आदमी नहीं होना चाहिए, जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक बड़ी टिप्पणी है, उच्च स्तर के जजों को सभी कमजोरी और दुर्बलताओं, मानवीय असफलताओं और कमजोर चरित्र वाले मिट्टी के आदमी नहीं होना चाहिए, जो जीवन के अन्य क्षणों में पाए जाते हैं। जज का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है। यह लोगों के लिए लोकतंत्र, स्वतंत्रता और न्याय का फल प्राप्त करने का गढ़ होता है। अब आगे कह रहे हैं, न्यायिक कार्यालय को अनिवार्य रूप से एक सार्वजनिक ट्रस्ट बताया गया। जैसा कि हमने कहा, एक मंच है। जज उच्च निष्ठावान, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, जिसमें नैतिक शक्ति एवं नैतिकता का समावेश हो। बाबा रामदेव ने कोरोना में तैयार की गई दवा कोरोनिल का प्रचार किया था, और इस दवा को कोरोना के लिए बहुत कारगर बताया था। बाबा ने अपनी दवाओं का प्रचार करते हुए धारदार टिप्पणी किया था एलोपैथ पर, और उन्हें काफ़ी खराब भाषा उनके लिए प्रयोग किया था, जिस पर क्षुब्ध होकर के IMA ने
यह मुकदमा किया था सर्वोच्च न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा लंबे समय से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने बाबा पर कहा था कि हम तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं, आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, पूरे देश और विश्व को आपने योगा के मामले में जगाया है और हम आपको देखते हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय, आपको इस तरह की टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। बाबा कहने के बाद भी नहीं माने और इस प्रकार के बयान उनके आए। इसी तरह से उन्होंने भ्रामक प्रचार किया, जिस मामले को लेकर के कोर्ट ने अपने आदेश के उल्लंघन को देखा और अवमानना का मुकदमा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बाबा पर चलाया गया, बालकृष्ण जी पर चलाया गया और उनकी कंपनी पर चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अमानुतुल्लाह द्वारा जो टिप्पणी की गई है बखिया उधेड़ देने की, वह कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है, इस पर आपकी राय आदरपूर्वक आमंत्रित की जाती है। आज के वीडियो में एक बात बहुत विचारणीय है कि सुप्रीम कोर्ट एक मंच है और आम आदमी की बड़ी अपेक्षाएं हैं। आम आदमी बिना अधिवक्ता के भी वहां जा सकता है और जज का आचरण कैसा होना चाहिए, जिसे आपने देखा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अगर कुछ भूल चूक हो जाती है बोलने में, मानवीय भूल होना स्वाभाविक है, तो आप बड़े समझदार हैं, इसके लिए क्षमा भी करेंगे और हमें समझाएंगे भी अगर कुछ अनुचित हुआ हो तो। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।